आज जो आपको बता रहे हैं रजिस्टर 2 के बारे में। देखिए क्या होता है रजिस्टर 2, इसको समझेंगे। क्या आप रजिस्टर 2 ऑनलाइन आपका दिखा रहा है, इसको आपको समझना है। रजिस्टर 2 का नकल आपको कैसे लेना होता है, इसको आपको समझना है। तो पहले ये भी अगर आप नहीं जानते हैं कि रजिस्टर 2 होता क्या है, ठीक है, ये आप जो है अंचल कार्यालय में जाइएगा तो आपको वहां पे एक रजिस्टर 2 का इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो उसको समझना है कि ये क्या होता है। और ऑनलाइन जो है वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और नहीं दिखा रहा है तो कैसे लाना है, और उसका नकल आपको कैसे लेना है, ये सारा बात जो आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में यहाँ पे देखते हैं यह एक प्रकार का रजिस्टर होता है कि जो कि जमीन संबंधी जानकारी का एक जगह लिख कर रखता है। मतलब एक रजिस्टर है जो कि आपका जो जमीन है ना, ये एक रजिस्टर है। अंचल कार्यालय में जाइएगा, कर्मचारी के पास एक रजिस्टर है जो आपके जमीन का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो लिख के उसमें रखता है। सारा बात जो है वो लिख के रखता है, ठीक है। अब यह रजिस्टर सामान्य तौर पर जो है संबंधित प्रखंड के अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के पास होता है। मतलब जो वहां पे कर्मचारी है, आपका जो अंचल कार्यालय है, ठीक है, जो ब्लॉक है, तो वहां पे जो राजस्व कर्मचारी है ना, उसके पास ये होता है सामान्य तौर पर सारा रजिस्टर 2। और इसमें आप जमीन संबंधित सभी खाता जो है नंबर रहता है, इसमें जमीन का प्लॉट नंबर, जमीन से का जो खाताधारी का नाम है, ये सारा जानकारी उसमें जो है मौजूद रहता है रजिस्टर 2 में। जमीन जो है किस मौजा में है, ठीक है, किस मौजा में है, किस थाना के अंतर्गत आता है, ये सारा बात जो है रजिस्टर 2 में रहता है। जमीन का किस्म क्या, मतलब आपका जो जमीन है वो किस टाइप का उपजाऊ जमीन है, कि वो आपका जो है खेती के लायक है या नहीं है, या आपका जमीन पड़ती है, तो सारा बात जो है उसमें लिखा हुआ रहता है। यही जानकारी इस रजिस्टर में जो है अवेलेबल रहता है, ठीक है। जैसे आप देखिए कि आपका जो जैसे ये एक तरह से रजिस्टर है, और इस रजिस्टर में, ठीक है, जैसे कोई रैयत का नाम है, जो भी नाम से है, उस रैयत के नाम का सारा इंफॉर्मेशन जमीन का रजिस्टर 2 में रहता है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, जैसे सवाल होना लाजमी है कि ये जो रजिस्टर 2 है ये सारा इंफॉर्मेशन रखता है, तो फिर खतियान क्या रखता है, फिर और सब रजिस्टर क्या रखता है। तो ये बात हम बिल्कुल आज आपको स्पष्ट करके समझाएंगे, और सही मतलब जो है इस रजिस्टर 2 का आपको समझ में आएगा, उसको आप देखिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इसको समझते हैं। देखिए सही मालिकाना का जो है हक का पता रजिस्टर 2 से ही पता चलता है। जैसे कोई जमीन है ना, आप मान लेते हैं ये एक प्लॉट है, ठीक है, और ये प्लॉट जो है बेच दिया गया, इस जमीन को जो है बेच दिया गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसका जो खेसरा है, वो खेसरा जो है मान लेते हैं कि ये 1200 है, और इसको जो है जमीन मालिक ने बेच दिया। इस जमीन को जमीन मालिक ने क्या किया, बेच दिया, ठीक है। अब बेचने के बाद जो है खतियान में अगर देखा जाएगा, जब भी खतियान को देखा जाएगा तो ये 1200 में जो बेचा है उसी का नाम रहेगा। मतलब खतियान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, हमेशा पहले जो जमीन का मालिक था वही अब भी है, कोई फर्क नहीं आया। तो दोबारा अगर मान लेते हैं कि वो अगर एक तरह से फ्रॉड करना चाहे, तो जो दूसरे पार्टी है उसको फिर अपना खतियान दिखाएगा। बात को समझना है, ठीक है, ये बात को समझना है कि फिर वो अपना खतियान दिखाएगा, खतियान में फिर उसका जमीन शो करेगा। मतलब खतियान में तो पुराना मालिक ही रह गया, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आया। तो सही मालिकाना हक का पता जो है वो रजिस्टर 2 से ही चलता है। कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं। जब आपका जो जमीन है, आपके पास कोई जमीन है, ठीक है, मान लेते हैं ये जमीन है, ठीक है, ये 1200 खेसरा है, और इसको आपने बेच दिया, और बेचने के बाद जो है ना, बेचने के बाद इसका पुराना मालिक मान लेते हैं कोई ए है, ठीक है, या नाम दे देते हैं कुछ भी, जो भी रमेश, सुरेश, मोहन जो भी है वो है, और उसके बाद जो है नया मालिक कोई और आ गया, तो उस केस में जो है रजिस्टर 2 में उसका भी नाम जो है दर्ज किया जाता है, ठीक है। जो आदमी नया खरीदा, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी जमीन की रजिस्ट्री करता है, तो दाखिल जो है रजिस्ट्री करता है, तो रजिस्ट्री कराने के बाद वह जमीन का दाखिल खारिज या मोटेशन कराता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जो जमीन है, ये जमीन है, इसका रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्री हो गया, होने के बाद इस जमीन का क्या हो, इसका दाखिल खारिज,
ठीक है, दाखिल खारिज। अगर ये नहीं हुआ तो ये जो जमीन रजिस्ट्री करने के बाद भी सरकारी रिकॉर्ड में जो पुराना मालिक है उसी के नाम पे रह जाएगा और दोबारा चाहे तो वो जमीन को बेच सकता है। आप सोचेंगे कि मेरा रजिस्ट्री है तो कैसे बेच सकता है? बिल्कुल सही बात है, कानूनन आप मालिक हुए, कानूनन आपको लड़ना पड़ेगा। आपने दाखिल खारिज नहीं करवाए, यही आपकी भूल है, ठीक है। तो जमीन का दाखिल खारिज या मोटेशन जो है कराता है। फिर राजस्व कर्मचारी जो है और जो कर्मचारी है वो दाखिल खारिज के लिए प्राप्त जो आपको आवेदन देते हैं, ठीक है, वो आवेदन पर जो है बिके हुए जमीन की जो सत्यता है, शुद्धता की जांच रजिस्टर 2 से करता है। मान लेते हैं, फिर से एक बार इसको समझिए, ठीक है, इसको फिर से एक बार समझते हैं कि जैसे ये जमीन है, ठीक है, जैसे ये जमीन है, ठीक है, इस जमीन है और इस जमीन को जो है एक तरीके से अगर तो इसको जो है एक आदमी इसको रजिस्ट्री करता है, ठीक है, रजिस्ट्री करता है। अब बात को समझिए, उसके बाद ये आदमी जो है जो लेता है इस जमीन को, वो दाखिल खारिज जो है वो नहीं कराता है, ये बात नहीं कराता है। जमीन का मालिक कौन? जब पहले से जमीन वाला था, वो फिर उसको बेच दिया, ठीक है, फिर बेच दिया। अब ये जो चाहेगा ना तो फिर जाके दाखिल खारिज करवा सकता है। कहे कि रजिस्टर 2 जब देखा जाएगा कर्मचारी के द्वारा, कर्मचारी जब रजिस्टर 2 निकाल के देखेगा, ठीक है, तो उस केस में उसको जो है पुराना मालिक ही दिखेगा। बात आई समझ में? तो नया वाला जो है वो दोबारा खरीद के भी दाखिल करा, लेकिन फिर भी कानूनन कोर्ट के मुताबिक ये आदमी जो है ना यही असली मालिक होगा जो पहले रजिस्ट्री कराया। लेकिन थोड़ी देर के लिए कोई दूसरा आदमी उसका रसीद कटा लिया, उलझन पैदा हो गया। बात आप समझ रहे हैं ना? तो रजिस्टर 2 में उस जमीन से संबंधित नए मालिक के विवरण की एंट्री करता है ताकि यह निर्णय हो सके कि अब जमीन से टैक्स किस व्यक्ति से लेना है, मतलब अब नया मालिक कौन है। तो वो जो रजिस्टर 2 है उसमें वो सारा चीज जो है एंट्री करता है। बिके हुए जमीन का असली मालिक अब कौन है? जो जमीन बिक गया ना उसका अब असली मालिक कौन है? इसमें पुराने मालिक के साथ नए मालिक का भी नाम चढ़ाया जाता है। इसमें जो है ना, जो भी पुराना मालिक है उसके साथ साथ जो है नया मालिक है उसका भी नाम जो है चढ़ाया जाता है कि पहले ये था, नया मालिक अब ये है, अब ये इसी का जो है रसीद जो है कटेगा, यही अब असली मालिक है, उसके नाम से जो है दाखिल खारिज मतलब कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रजिस्टर 2 का इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो है अवेलेबल है। ऑनलाइन जो है अब biharbhumi.bihar साइट है, वेबसाइट है, ठीक है, एक तरह का सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, biharbhumi.bihar है, government.in करके, उस पे रजिस्टर 2 का इंफॉर्मेशन सबका अवेलेबल है। अगर किसी का नहीं है, ठीक है, तो वो अपना उसमें जो है जरूर करवा लें। रजिस्टर 2 का अगर आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आप वहां से इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन करेंगे। हम आपको एक वीडियो में डिटेल से बता देंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे निकाला जाता है, क्या तरीका होता है, सारा बात बता देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।